अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़ुहैब अतीक साहब का रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ DHA 2 एक्सटेंशन टू DHA फेज 6 वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उससे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई है DHA मैनेजमेंट से, इस मीटिंग में हमें ब्रीफ किया गया है DHA फेज 6 के हवाले से, उसमें क्या कुछ अपडेट्स हैं। साहब भाई ये जर्नी ज़रा एक्सप्लेन करेंगे DHA 2 एक्सटेंशन से 6 तक कैसे पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं DHA फेस 2 एक्सटेंशन की बात करता हूं तो हमें याद आते हैं वो ओपन सर्टिफिकेट जो कि 2005 के अंदर DHA ने लॉन्च किए थे। लाहौर में ज़्यादातर सेल हुए थे, बहुत महंगे सेल हुए थे क्योंकि 2005 एक बहुत पीक मार्केट का नाम था। लेकिन फिर ये ओपन सर्टिफिकेट्स मार्केट में फिरते चले गए। कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे थे जिसमें 6.5 लाख रुपए के डेवलपमेंट चार्जेस थे, कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे थे जिसमें 14,65,000 रुपए के डेवलपमेंट चार्जेस थे। 14,65,000 वाले ज्यादा वर्किंग के अगेंस्ट या फिर डेवलपमेंट के अगेंस्ट या फिर जमीन के अगेंस्ट दिए गए थे। ये सर्टिफिकेट जब मार्केट के अंदर आए, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट प्राइसेस के चलते रहे। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। कुछ लोगों ने अपने नाम पे करा लिया था, नाम वाली फाइल सस्ती बिकती थी मार्केट में, ओपन सर्टिफिकेट महंगा बिकता था। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये हो गया कि जब इसके अंदर बैलेटिंग हमने देखी, सेक्टर ए इसके अंदर बैलेट हुआ, तो सेक्टर ए के आने के बाद मार्केट में ट्रांसफरेबल फाइल की प्राइस डिफरेंट हुई। फिर इसके अंदर B3, C1, C2, C3 एक्सटेंशन सेक्टर्स आए। फिर जो ओपन सर्टिफिकेट्स वाले थे वो सड़कों के ऊपर रह गए, उनको समझ नहीं आया कि हमारा क्या बनेगा। लेकिन जो बैलेटेड फाइल मेंबर्स आ गए, हमने 25 दिसंबर 2023 के अंदर देखा कि सेक्टर ए और रिवर व्यू जो ओवरसीज ब्लॉक है इनका, उसमें ऑलरेडी पोजेशन आ गया है और अब आप वहां पे अपना घर बना सकते हैं, घरों का आगाज कर सकते हैं। वहां पे DHA ने 8 और 4 मरला की कमर्शियल्स लॉन्च कर दिए। और उसके अलावा इसके बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर आपको ददोचा डैम भी मिलता है, तो वो भी इसके अंदर कीमतों के अंदर बड़ा चार चांद लगा लेगा, अल्लाह करे वक्त के ऊपर बन जाए। 19 साल गुजर चुके हैं DHA फेज 2 एक्सटेंशन को। DHA फेज 2 एक्सटेंशन में जो जो लोग बैलेट हो गए, A1, B3, C1, C2, C3 एक्सटेंशन, ये सब DHA फेज 6 हैं। DHA फेज 2 एक्सटेंशन के पास वो ओपन सर्टिफिकेट्स हैं, वो पीछे रह गए हैं। वो लोग तमाम जो DHA फेज 6 के आ गए हैं, उनको बहुत सब कंग्रेचुलेशंस। DHA फेज 6 एक नया फ्यूचर बनने जा रहा है। बीच में पूरी कनेक्टिविटी नहीं है। हर सेक्टर B3, C1, C2, C3 एक्सटेंशन आपस में कनेक्टेड है। A और A1 आपस में कनेक्टेड है। बीच में एक छोटी मोटी कनेक्टिविटी जो कि ददोचा विलेज से होकर गुजरती है, लेकिन उसको भी DHA ने सिक्योर कर दिया है। DHA फेज 6 के अंदर क्या होने जा रहा है? सेक्टर A में पोजीशन ऑलरेडी आ चुका है, रिवर व्यू के अंदर ऑलरेडी पोजीशन आ चुका है, कमर्शियल्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर 6, 6.5, 7 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर 8 मरले का और 2 करोड़ 40 से 2 करोड़ 72 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर 4 मरले के कमर्शियल ऑलरेडी मार्केट के अंदर फरोख्त हो चुके हैं और मार्केट में कनेक्टिविटी बन चुकी है। आप आसानी से सेक्टर ए से ददोचा लिंक रोड के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं सेक्टर C1 को और B3 को। B3 के अंदर पोजीशन आ रही है अगस्त 2024 के अंदर, जिससे B3 की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी। इस टाइम पे करोड़ 1, 10, 1, 15 के ब्रैकेट के अंदर चलने वाला प्लॉट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पोजीशन की हालत में 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। C2 में भी पोजीशन आ रही है। C2 वाले दल बर्दाश्ता बिल्कुल ना हो, आप बिल्कुल B3 के साथ हैं। आपका कमर्शियल पट्टी मार्केट के अंदर एक ओपन सेल हुई है, वो कमर्शियल पट्टी पोजीशन में आ रही है और उसके बैक साइड पे 2-3 गलियां, जिसके अंदर गली नंबर 2 हो सकती है, 14H हो सकती है, पोजीशन के अंदर आ रही है। एग्जैक्ट गलियां डेफिनेटली DHA अपडेट करेगा। और इस पोजीशन से भी ओवरऑल इस स्पेस को, सेक्टर ए की पोजीशन से तो इतना लोगों को फायदा नहीं हुआ जितना खास तौर पे उस एरिया के अंदर जहां पे ये 4 सेक्टर B3, C1, C2, C3 एक्सटेंशन आपस में कनेक्टेड है, उसके अंदर काफी पजराई आने की उम्मीद है। इसी तरीके से ब्रिज कनेक्टिविटी कलर सईदा के साथ है और DHA फेज 7 के थ्रू कनेक्टिविटी बन गई है। उसके अलावा कनेक्टिविटी जो ददोचा लिंक रोड है वो भी इनॉग्रेट हो गई थी, बन गई है, सिक्योर हो गई है, स्ट्रीट लाइटें लग गई हैं और रातों को भी अगर जाएं तो यार स्ट्रीट लाइटें मौजूद होती हैं, आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो रात को DHA फेज 6 B3 बड़ा हक आलम होता है, लेकिन डेफिनेटली घर वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे तो वहां पे ज्यादा सिक्योरिटी की और बेहतर मामला आ जाएंगे। पोजीशन से रिलेटेड अभी हमें B3 के अंदर वाटर टैंक भी मिला है, हमें वाटर हेड टैंक के ऊपर भी काम हो रहा है, एक बहुत बड़े पार्क के ऊपर काम हो रहा है। उसके अलावा बिल्कुल DHA फेज 7 और DHA फेज 6 के ब्रिज के साथ विद इन द बाउंड्री ऑफ B3 एडवेंचर पार्क आ रहा है, जिसके अंदर जिप लाइन होगी, हॉर्स राइडिंग होगी और जो जो एडवेंचर पार्क के अंदर बनती है ददोचा डैम की वजह से, तो वो यूटिलाइज हो सकती है, तो वहां पे मस्जिद मिल रही है, मस्जिद आ रही है और खूबसूरत बड़ा, जैसे आपने DHA फेज 4 के अंदर वैसी बड़ी बिल्कुल सेम टू सेम, वो वैली में भी वही और इधर वैली में भी वही और यहाँ पे भी वही चीज आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे
ज्यादा इस एरिया को सिक्योर करने के ऊपर काम डीएचए कर रहा है। और डेफिनेटली बेहतर पार्क्स होंगे, लिवेबल एरिया होगा। कमर्शियल्स की पोजीशन हमने C2 के अंदर कहा कि कमर्शियल की पोजीशन आ रही है, तो कमर्शियल की पोजीशन से डेफिनेटली फायदा ये होगा कि वहाँ पे प्रोजेक्ट बनेंगे, वहाँ पे रिएक्टर्स भी आके बैठ सकते हैं, कोई करियाने की दुकान या कोई जिम या कोई बैंक, ये सारी चीजें लोगों के लिए ये सारी सहूलियात मुयसर की जा सकती हैं। वो कनेक्टिविटी जो कि कलर सिग्नल रोड से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे तक वाया DHA फेज 7, DHA फेज 6 एंड DHA फेज 5 बनाई जाएगी। कोई जरूरत नहीं है आपको कि ऑल द वे आप रवात तक जाएं और रवात के रशों में फंस के आप आगे तक जाएं। ये कनेक्टिविटी लोकल्स को भी मिल जाएगी, यहाँ के अंदर जो रहायशी रहने वाले हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ DHA फेज 6 एंड 7 उनको भी मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फायदेमंद सौदा हो और जाएगा। कम्यूट की वजह से ऑटो पे उस एरिया की मार्केटिंग भी होती है, ये चीज भी समझनी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी वो बाहर के लोगों को क्यों अंदर आने जाने दे रहे हैं, बट उससे ऑटो के ऊपर बहुत ज्यादा मार्केटिंग होती है जब लोग गुजरते हैं आपके तो पास। DHA फेज 6 के अंदर प्रोग्रेस आ रही है और उस प्रोग्रेस से आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए। अच्छा साथ ही जो जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस लगे हुए हैं इनके ऊपर, उसकी पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है देखिए, एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस कोई भी अगर हाउसिंग सोसाइटी लगती है इस टाइम के ऊपर, जो कम से कम भी C3 एक्सटेंशन के अंदर भी जो प्लॉट है वो 85 लाख रुपए का है। अगर 85 लाख रुपए का 10% आपसे DHA, यानी 85 का भी 10% नहीं ले रही, 8 लाख रुपए ले रही है। अगर आपसे 8 लाख रुपए DHA मांगता है और इस टाइम के ऊपर जो भी अप टू डेट फाइन एक कनाल और एक कनाल के प्लॉट के ऊपर 8 लाख रुपए के डेवलपमेंट चार्जेस भाई मुफ्ता है DHA के नाम पे। DHA के नाम के साथ। एक कनाल का प्लॉट अगर किसी भी नॉर्मल निजी हाउसिंग सोसाइटी को आप देखेंगे, छोटी मोटी हाउसिंग सोसाइटी भाई 2 लाख रुपए, मतलब कम से कम डेवलपमेंट चार्जेस हैं, यानी 40 लाख रुपए DHA को आपसे लेने चाहिए थे, लेकिन वो आपसे 8 लाख रुपए ले रहा है जस्ट बिकॉज कि DHA ने इतना सारा डिले उसके अंदर किया। लेकिन जब डिलीवरेंस की तरफ जा रहे थे तुम्हें उसको सपोर्ट करनी चाहिए, तुम सपोर्ट करोगे तो तुम्हें ज्यादा जल्दी प्लॉट मिलेगा। वरना काफी सारे वो ओपन सर्टिफिकेट्स वाले लोग जो है वो मार्केट के अंदर है, वो ना ऊपर है ना नीचे है। उनके ऊपर भी आने वाली और कोई पॉलिसी वीडियोस में अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। तो और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।